हेलो एवरीवन। बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए प्रिडिक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ मार्केट रिवर्सल हो गया या कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और एक दो चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी सारा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिए, और कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एम पैटर्न बना था। एम पैटर्न कह सकते हैं आप इसको, या ये एक डबल ट्रिपल बॉटम बना था और ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट देखिए, ये नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे 49,050 के ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं है और कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक एक आप कह सकते हो कि बुलिश सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। आज भी दो बार कल का यहाँ पे देखेंगे, कल यहाँ से ही ओपन हुआ था, रिजेक्शन लिया था, आज भी यहीं पे ओपन हो गया, रिजेक्शन लिया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 49,040 के ऊपर अगर ये 15 मिनट तक सस्टेन करता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये हो गया गैप अप की केस हो, या आप कह सकते हो फ्लैट के केस में ये ऊपर निकल के आ जाए। तो दूसरी केस, अगर फ्लैट के केस में ये यहाँ पे आता है और यहीं से कहीं से रिजेक्शन लेता है, तो आप एक पुट साइड का ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। इसका टारगेट आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि ये एक स्विंग है, या आप ये भी स्विंग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो 48,640 तक हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो नीचे का टारगेट जो रहेगा 48,400 रह सकता है, और भी नीचे निकला तो 265 तक भी हमें पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये हो गया फ्लैट के केस में, यहाँ से अगर नीचे निकलता है पुट साइड के लिए। तो पुट साइड का मेजर जो ट्रेंड गैप डाउन के केस में अगर मिलता है, तो हमें 48,260 के नीचे अगर ये कैंडल निकलती है, तो हमें नीचे के टारगेट फिर आ, आप कह सकते हो 48,000 की एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 48,260 के नीचे निकला तो 48,000 का एक टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ठीक से मार्क करें तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ये जोन ही बनने वाला है। तो ठीक है, यही रहने दो। 48,030 तक एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे निकला तो फिर 47,915 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट की कंडीशन में यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो 48,650 तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन आप पकड़ के चलो 48,600 के नीचे अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम यहाँ से फिर पुट साइड का ट्रेड एक 48,400 तक प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर होल्ड करके नीचे ब्रेक करता है तो फिर नीचे 48,262, 135, 030 और 47,960, ये टारगेट हमें नीचे के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल्स। निफ्टी की ओर चलते हैं हम। निफ्टी
अगर 22,620 के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है, और उसका हाई ब्रेक करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड एक रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं। के पीछे रीज़न अगर देखेंगे हम, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अगर बैठती देखते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, ये स्विंग जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा, और 22,685 के ऊपर अगर कैंडल निकलती है और क्लोजिंग देती है, तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 22,790, 860, और इसके ऊपर निकलता है तो 23,000 की एक राउंड नंबर हमें देखने को मिल सकता है। अब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है क्या? तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है ये, जहाँ से इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है। पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं कि यहाँ से मे बी हमें रिवर्सल दिख सकता है। प्लान कभी करना है, ये जो 22,685 की लेवल है, ये अगर ये निकालता है, ऊपर कैंडल क्लोज देता है, या ट्रेंड लाइन भी आप पकड़ सकते हो, ट्रेंड लाइन भी क्रॉस करके अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमें ऊपर के टारगेट फील्ड प्लान कर सकते हैं हम। क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ पे वापस मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, ये लेवल नहीं दिखेगी। ब्रेक होने के बाद ये ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा है। अब पुट साइड में प्लान कभी करना है, अगर फ्लैट के केस में यहाँ पे आता है, यहीं से रिजेक्शन लेता है और नीचे निकलता है, तो फिर पुट साइड का प्लान हो सकता है, जिसके टारगेट 22,520, 500, और फिर 440, नीचे 400, ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही कंटिन्यूएशन में यहाँ पे रेंज कुछ क्रिएट करके ब्रेक करता है, तो फिर 22,350, 320, 300, ये टारगेट नीचे के लिए देखने को मिल सकता है। तो गैप अप के केस में अगर होता है, तो भी ये 22,620 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और ये 685 के लेवल ब्रेक करता है, तो हमें ऊपर के टारगेट मिलते देखने को मिल सकता है। गैप डाउन की केस में, गैप डाउन अगर इधर हो जाता है 22,46 के आसपास, यहाँ से कुछ बुलिश साइन दिखता है, तो आप एक कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। हम चाहिए तो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ये ड्रॉ करके लेते हैं, या तो आप ट्रेंड लाइन तक प्लान कर सकते हो, या फिर आप 22,550 तक एक प्लान कर सकते हो। गैप डाउन के केस में यहाँ से रिवर्सल मिलता है, गैप डाउन के केस में यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता है, नीचे ब्रेक करता है, तो हमने लेवल ऑलरेडी बता दिए कि कहाँ कहाँ हमें पॉसिबल टारगेट देखने मिल सकता है। यहाँ पे भी देखा जाए तो एक जोन ही है, यहाँ पे भी तो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, काफ़ी बार इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और रेजिस्टेंस भी काफ़ी बार यहाँ से लेने की तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन मान सकते हैं हम। लेवल है 320 से लेके 350 तक। मेरे ख्याल से हमने सारी लेवल इसमें चेक कर ली है। तो कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये एनालिसिस हम जो बता रहे हैं, ये अगर अच्छा लगता रहेगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। नए दोस्त कोई देख रहे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना रहेगा, तो उसकी लिंक वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स सीखना है तो उसका कोर्स के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से आप अपना कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग के लिए पर्पस के लिए बनाया गया है, अगर उसमें ज्वाइन होना रहेगा तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हम यही रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।